देश ऐसा जिसमें सभी के लिए अच्छी अच्छी सुविधाएं भी हों। दोस्त मुसलमान वगैरह हम तो कुछ नहीं करते, हमारे लिए तो वो भी दोस्त ही है। तो नहीं चाहते जैसे ऐसा कुछ भी हो, हमारे लिए तो सारे एक ही होने चाहिए। वजह से अलग होता रहेगा कि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर या फिर किसी और चीज़ के नाम पर, तो लोग खुशी नहीं रह पाएंगे, आपस में झगड़े चलते रहेंगे। भला होगा तो हम भी सब में ही आते हैं समाज। नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा और मैं मौजूद हूं अलवर स्टेशन कोर्ट के ऊपर का स्थल है जिसे सागर भी कहते हैं और इसे मूसी महारानी का ऐतिहासिक स्थल भी है। मेरे साथ यहां पर 4-5 बच्चे हैं, स्कूल के विद्यार्थी हैं और इस मौसम में घूमने भी आए हैं और इस मौसम का लुत्फ उठाने भी आए हैं। मैं इनसे एक सीधा सा सवाल अभी कुछ देर पहले पूछ रहा था कि कैसा मुल्क चाहते हो, कैसा देश चाहते हो, बताइए कैसा देश चाहते हो आप? कैसा देश होना चाहिए, ना शांति हो, सद्भाव हो, सब कुछ है ना, बताओ। तो खुल के बोलो। देश ऐसा जिसमें सभी के लिए अच्छी अच्छी सुविधाएं हो, थोड़ा स्वस्थ वातावरण हो, साफ वातावरण हो, आसपास स्वच्छता भी हो और सभी साथ में जैसे, और किसी के बीच मतभेद ना हो। ये जो कैटेगरीज के रहते हैं ये धर्म ज्यादा के नाम पर, जाति के नाम पर हाँ, कट्टरता है, ये चीज ना हो, ज्यादा क्या बिल्कुल ना हो। लेकिन ऐसा पॉसिबल भी नहीं है अगर असल मायने में देखा हो जाए सकता। पॉसिबल क्यों नहीं हो सकता? अगर आपने खुद की गारंटी ले ली। हाँ, खुद की गारंटी से हो सकता है, अगर एक एक करके हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है और ऐसा होना भी चाहिए। जब तो बस ऐसा ही देश चाहते हैं सब। क्या नाम है आपका? हेमंत। हेमंत, मेरा सवाल सीधा सा है कि कैसा मुल्क चाहते हो, कैसा भारत चाहते हो? अभी टीवी पर, सोशल मीडिया पर, यूपी में हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे साउथ हो, फसाद हो रहे हैं हिंदू मुसलमान पर, जाति के नाम पर। और इस तरह के जो फसाद हैं वो क्या हमारे नागरिकता का जो आप 18 साल हो गए आपकी उम्र? हाँ जी, हो गई। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर। बीकॉम फर्स्ट ईयर कर रहे हो, यानी कि आपको वोट का अधिकार हो गया है। क्या वाकई देश में ऐसे हालात होने चाहिए या बिल्कुल अच्छे माहौल हो जिसमें आप अच्छा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी कर पाओ? अभी तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हम एजुकेशन ले चुके हैं, तो हमको तो ऐसा नहीं लगता कि हम भेदभाव करें किसी के साथ। हमारे भी दोस्त मुसलमान वगैरह हम तो कुछ नहीं करते, हमारे लिए तो वो भी दोस्त ही है एक तरह से। तो हम तो नहीं चाहते जैसे ऐसा कुछ भी हो, हमारे लिए तो सारे एक ही होने चाहिए। एक ही होना चाहिए ना। हाँ। अगर आप किसी विशेष से, किसी धर्म के बारे में, किसी जाति के बारे में अगर अपने अंदर जहरीला व्यवहार रख लिया तो कैसे हम उसके साथ एक अच्छा बर्ताव तो नहीं कर पाएंगे ना? नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे ना। तो बताओ, जो जिस तरह से टीवी में, अखबार में, सोशल मीडिया पर और खास विशेष विचारधारा की जो राजनीतिक पार्टियां हो हैं, वो इस तरह का माहौल बनाती हैं कि हम खतरे में हैं, बनाती है ना। वो तो उनके लिए टीआरपी का एक काम करती है। टीवी के लिए टीआरपी है और नेताओं के लिए उनको लगता है कि इससे हमारा कुछ बनेगा। तो वही बात है सर, क्या ना, अगर आप लोग भिड़ाने का ही काम कर रहे हैं एक तरह से। हम तो नहीं चाहते कि ऐसा कुछ भी हो। अगर आप और किसी से पूछेंगे तो वो भी यही बोलेंगे, हम तो नहीं चाहते कि हमारी लड़ाई हो किसी से, हम क्यों ऐसे झंझट पाले। बताइए, जो ये बात कह रहे हो सही कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही है। अगर ये देश अगर इसी वो वजह से अलग होता रहेगा कि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर या फिर किसी और चीज़ के नाम पर, तो लोग खुशी नहीं रह पाएंगे, आपस में झगड़े चलते रहेंगे, फसाद चलते रहेंगे। और ये जो नेता वगैरह होता है, कुछ अच्छे भी होते हैं लेकिन कुछ जिनका मोटिव ही केवल ये रहता है कि हमको केवल सत्ता चाहिए, हमको केवल सीट चाहिए, तो वो तो उस सीट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उनको लड़वा भी सकते हैं और कुछ भी। एक तरफ आप पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, एक तरफ यूरोप कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज, दोनों चांद पर जाकर बस्ती बसाने की बात कर रहे हैं। एलन मस्क का आपने नाम सुना है? नाम सुना है ना? एक बिना ड्राइवर की वो कार बना देते हैं, हार्ड रॉकेट को ऊपर पहुंचाते हैं, फिर उसको उस पे जो उसका जो शटल जो भी है उसका वहां पर आ जाता है। वो इतना ज्यादा विकास कर रहे हैं और हम कब्र को खोद रहे हैं, मस्जिद को खोज रहे हैं और हम एक ऐसा माहौल बना रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ उन्माद बना रहे हैं, है ना? जी, गलत है ना? जी, बिल्कुल गलत है ना। आप चाहते हैं कि इस देश के अंदर तकनीक पर हम बहुत आगे जाएं और दुनिया में हमारा नाम हो? जी हाँ सर, अगर ऐसा करना है तो सर इसके लिए सभी को एक ही होना रहेगा। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो ये तो ऐसे ही विवाद करते चले जाएंगे। तो उनके लिए क्या कहोगे जो विवाद कर रहे हैं? विवाद करने वालों के लिए अंकल ये है कि अभी आपको खुद के बारे में कम सोचो और सबके बारे में ज़्यादा सोचो कि सबका भला हो,
अगर सबका भला होगा तो हम भी सब में ही आते हैं, समाज के साथ हमारा भी भला होगा। जैसे बाकी सारे कंट्रीज इनके ये डेवलप्ड हैं, हम और हमारी कंट्री अभी डेवलपिंग कंट्री है, तो डेवलपिंग कंट्री के लिए डेवलप्ड होने में अभी हमको बहुत साल और बहुत लगेगा। और ये जो छोटे छोटे जो उन्माद हैं, जो दंगे फसाद हैं, वो डेवलपिंग स्टेज को रोकते हैं ना। यस सर। बिल्कुल। और कुछ कहना चाहोगे अपने दोस्तों से कि वो इस तरह के माहौल में कभी अपना हाथ कीचड़ में खराब ना करें? हाँ, बस ये कहना चाहूँगा कि दूसरों की तरह मतलब ऐसा भेदभाव ना करे, और मतलब दूसरों के मतलब अपना ही माने उनको भी, वो भी कोई अलग थोड़ा है, वो भी हमारी तरह इंसान।